खम्मा गणिसा। आज है दुर्गाष्टमी और आज के दिन होती है हमारी कुलदेवी माता की पूजा। तो आज की सुबह की शुरुआत होती है कुछ ऐसे और शाम को बनाते हैं हम पतोड़ की सब्जी। तो पतोड़ की सब्जी की बनाने के लिए सबसे पहले अपन पानी में मिर्ची और जीरा और प्याज डाल के उसको पानी में उबाल लगाएंगे। फिर उसके बाद में इसमें बेसन डालेंगे और फिर इसको हिलाएंगे। इसको सही से हिलाना पड़ता है वरना इसके अंदर मसूरी पड़ जाती है। फिर हिलाने के बाद अपन इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसको अपन अच्छे से जमा लेंगे। जमाने के बाद ये ठंडा होगा, उसके बाद अपन इसको पतोड़ बनाएंगे। पतोड़ राजस्थान की प्रसिद्ध सब्जी है और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें ऐसे ही राजस्थान की रेसिपी देखने के लिए। और उसके बाद में हम इसको हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं। और फिर मैं बनाने लग जाती हूँ लापसी, क्योंकि हमारी माता जी के लापसी का भोग लगता है। तो लापसी बनाने के लिए सबसे पहले हम घी डालेंगे और उसमें डालेंगे दलिया। फिर इसे थोड़ी सी देर सेकेंगे जिससे ये ब्राउन हो जाए। फिर सेकने के बाद हम और ये देखो ये पतोड़ जो हमने ठंडे किए थे वो अभी पतोड़ काट रही है और ये ऐसे पतोड़ बन के तैयार है। ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध सब्ज़ी है। और इधर हमारा दलिया भी भुन गया है। तो अब हम गुड़ गरम करेंगे और गुड़ गरम करके इसमें डाल देंगे। इससे ये लापसी भी बहुत अच्छी बनेगी। फिर इसके अंदर हम इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं। देखो गुड़ में कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने इसको छान लिया था, कचरा वगैरह आ जाता है। और ये फिर बनने के लिए अपन रख देते हैं। ये यहाँ पे इधर बनती रहेगी। और उसके बाद हम बनाते हैं अब सब्जी। सब्जी में सबसे पहले तेल गरम करते हैं सरसों का, उसमें डालेंगे अपन प्याज और जीरा। फिर थोड़ी सी देर प्याज को भुनेंगे और उसके बाद में डालेंगे हम दही में मसाले, जिसमें मैंने धनिया, लाल मिर्च और हल्दी डाल दी थी। फिर इस मसाले को हम पकाएंगे और इसे एक सब्ज़ी से अपन दो सब्ज़ी बनाएंगे। और फिर मसाला पकने के बाद हम डाल देंगे इसमें पतोड़। ये देखो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी है। और फिर अपन इसको निकाल लेंगे, क्योंकि इसको अगर ज़्यादा मिलाएंगे तो ये पतोड़ टूट जाएंगे। और ये हमारी एक सब्ज़ी बनके तैयार है। और फिर हम इसको बनाएंगे झोल की सब्ज़ी। उसके लिए इसमें डालेंगे हम पानी और फिर लगाएंगे इसमें उबाल। ये देखो मैंने पानी डाल दिया है और अब इसको थोड़ी सी देर उबाले लगाएंगे। और ये भी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। तो एक सब्ज़ी से बन गई है दो सब्ज़ी। फिर उसके बाद हम जाते हैं भैरू जी की सफाई करने, क्योंकि भैरू जी पे बहुत घास आ रही है और माता जी की पूजा भैरू जी के बिना अधूरी मानी जाती है। तो हम अब इनके ऊपर ये कुमकुम लगाते हैं। और आपको पता ही है वैसे तो ये आदमी करते हैं, पर हमारे घर में कोई आदमी नहीं है तो ये सब पूजा वगैरह हम ही करते हैं। और इधर हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। और फिर हम लग जाते हैं हमारी कुलदेवी माता की पूजा करने में। और इधर लापसी बन के भी तैयार है। और फिर हम लास्ट में इसमें डाल देते हैं खोपरा, जो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारी माता जी के भोग लगता है लापसी का। और इधर बना रही है मम्मी रोटी चूल्हे पर। और आज के दिन हमारी ये स्पेशल रोटी बनाई जाती है। इसको ऐसे तो बोलते हैं फलका, और आप क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। इसमें दो रोटी को एक ही रोटी बना के फिर सेकते हैं। ये देखो ये बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल पतली पतली। और ये हमारी रोटियां भी बनके तैयार है। सबसे पहले हम ऐसे दो लोहे लेते हैं और उसके बीच में घी लगाते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। फिर उसके बाद में इसको बेलते हैं और फिर बाद में इसको सेकते हैं। और फिर सेकने के बाद भी ये वापस दो हो जाती है। ये देखो आप देख रहे हो मम्मी कैसे बीच में इनके घी लगा रही है। और फिर इसको ऐसे रखेंगे और फिर इसको अपन बेल लेंगे। ये भी हमारे गांव की प्रसिद्ध रोटी है जो आज के दिन हम बनाते हैं। आप प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करें। ये देखो ये हमारी रोटी बनके तैयार है। फिर उसके बाद हम कर लेते हैं कुलदेवी माता की पूजा। हमारी कुलदेवी माता है जुम्माई, तो हम पहले इनका
पूजा करते हैं और ये पूजा करिए हमारी प्रज्ञा। और ये आज के दिन ही हम शस्त्र पूजा भी करते हैं। और ये देखो साथ ही और जोत भी आ रही है और लापसी का भोग लगाते हैं और हमारे नवरात्रे आज के दिन ही पूरे हो जाते हैं। और आज हमारे सबके व्रत है। तो फिर हम सब पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं और सब पूजा करते हैं माता जी के। सबसे पहले इनको तिलक लगाते हैं, फिर वस्त्र के रूप में इनको लच्छा अर्पण करते हैं और फिर शस्त्र की पूजा भी करते हैं। और फिर लापसी का भोग लगाते हैं। ये देखो हमारी पूजा हो गई है और फिर ऐसे ही हम इस शस्त्र को इस जोत में से निकालते हैं 7 बार और इसकी भी पूजा करते हैं। और ये हमारी पूजा हो गई है समाप्त। और फिर माता से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशियाँ लेके आ जाए। और फिर बाद में हम सबके टीकी लगाते हैं और लच्छा जो इस जोत में से निकालते हैं वो सबके लच्छा बांधते हैं। माता जी से ये प्रार्थना है कि आप सबकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ से भर दें। और सबसे ज़्यादा माता जी से एक प्रार्थना है कि जो लड़कियों के साथ हो रहा है उसको ये कम करे, क्योंकि लड़कियों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। और फिर हम एक दूसरे के लच्छा बांधने के बाद सबसे पहले भगवान के ढोक लगाते हैं और फिर उसके बाद में हम पापा के भी ढोक लगाते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद में जो भी सब बड़े होते हैं हमारे परिवार में हम सब उनके ढोक लगाते हैं। तो मेरे से बड़े मम्मी है तो मम्मी के ढोक लगाते हैं हम। और ये देखो फिर एक दूसरे के ढोक लगाते हैं। और ये देखो ये भी ढोक लगा रही है। और प्लीज़ आप ये से बोल रही, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और फिर उसके बाद में भगवान के भोग लगाते हैं, पापा के भोग लगाते हैं। और फिर उसके बाद में हम जाते हैं भैरू जी महाराज के, क्योंकि हम कुएं पे रहते हैं तो हमारे भैरू जी महाराज भी यहीं हैं। तो फिर हम भैरू जी महाराज की भी पूजा करेंगे और इनके भी भोग लगाएंगे। और जय बोलो भैरू जी महाराज की जय। और ये देखो ये भोग लगा रही है, क्योंकि भैरू जी महाराज के भोग नहीं लगाते हैं तो माता जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। दीपक अगरबत्ती सब जलाने के बाद हम वापस निकल जाते हैं घर की ओर। अब हमारे को लग रही थी भूख, क्योंकि आज था हमारे सबके व्रत। तो हम फिर खाना खाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद फिर हम सब खाते हैं खाना। ये हमारे लड्डू को खिला रही है ये। और फिर इसके बाद में अब हम सब भी खाना खाएंगे। तो आज का दिन बस ऐसे ही निकला हमारा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।